नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लाइव हिंदी में। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं खटीमा तहसील सभागार की है, जहां मीटिंग हॉल में इस समय गन्ना किसानों की गन्ना विभाग के अधिकारियों और तथा जो सितारगंज चीनी मिल के अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। इसमें किसान पुराने काफ़ी जो पुराने मुद्दे हैं, जैसे पेमेंट ना आना, पेमेंट समय पर भुगतान ना होना और जो तोल है, तोल का जो है तोल के लिए उचित व्यवस्था जो है सीजन में नहीं होना, उसको लेकर अपनी बातें रख रहे हैं। अभी निस्तारण को लेके जो है अधिकारियों से जवाब भी मांगे जाएंगे। अभी फ़िलहाल किसान अपनी बातें रख रहे हैं। इसमें भारतीय किसान यूनियन चंदौनी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह भुल्लर भी हैं और तमाम किसान संगठन भी हैं और स्थानीय किसान भी हैं। 4 दिन हमारे सेंटर पे सर बैठ के इन्होंने गन्ना उत्पादन कराया। कहिए कि ये बात सत्य है या झूठ है? आपके डीएम साहब जब उस सेंटर पे बैठ के 4 दिन गन्ना उत्पादन करवाते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं किसान ने फ्रॉड किया है? वो आपके सेंटर के है कि जो आपके वहाँ का सेंटर इंचार्ज है, जो जोन इंचार्ज है, बेटर तो उसको अपना बंडल कर सकते हैं। मैं आपके पास गया था, मैंने इनको ये बताया था, इससे मैंने सारी डिटेल दी सर। मेरी 524 क्विंटल की इन्होंने मेरे को डिटेल दी। उसके अंदर मैंने इनको बताया मेरे पास उसका जो है अगर जो भी आए उसको आप करवा के रिजॉल्व करा दो, जो भी है उसको करवा दो काम। ये क्लैरिफिकेशन आ गई है। मैंने सर की नॉलेज में नहीं था, सर की नॉलेज में नहीं था, इनके द्वारा कहा गया था, इनके द्वारा कहा गया था ये चीज हम देंगे। नहीं ये पेमेंट रुकने का कारण क्या है? क्या आपको लगता है किसानों ने फ्रॉड किया? इसकी नहीं। और अगर आपको ये लग रहा फ्रॉड किया तो क्या आपको पता भी जिन किसानों के आपने पर्चे वापस जो भी तो करा जिस टोले ने ये काम किया था, हम लोगों ने उसको जो है जेल में डाल दिया। 7-8 दिन को अंदर भी बंद रहा है। उनके बाद उसने रिक्वेस्ट किसी के मार्फत रिक्वेस्ट करने के बाद वो गया था। देखो ऐसा है कि सारी चीजों पे सर हम लोग ये कर रहे हैं वो इस लेवल पे बात नहीं आ रही थी। जाके हम लोग इसका देखते हुए जिस प्रकार आपको पता है कि आज यहाँ पे खटीमा तहसील परिषद में खटीमा के किसान जितने भी गन्ना किसान हैं, इन्होंने एक मीटिंग एमडी साहब और जो प्रशासन है चीनी मिल सितारगंज, इनके सामने इनके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। तो वहाँ आज मीटिंग में जो हमें परेशानियाँ पिछले गत वर्ष रही हैं, उन सब के ऊपर हमने विस्तार से उनको उसकी जानकारी दी किसानों ने। क्योंकि अब सरकार भी कह रही है कि धान चैनी धान बंद होना चाहिए, तो गन्ना एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि सारे किसान इस क्षेत्र के गन्ने के ऊपर पहले से जुड़े हुए हैं। तो सभी किसान ये मान के चल रहे हैं कि अगर सरकार, अगर फैक्ट्री प्रबंधन सही से हमारा गन्ने की उठान करे, सही से उसका भुगतान करे और जो हमें सब्सिडी दी जाए बीज के ऊपर और यंत्रों के ऊपर, तो किसान यहाँ का गन्ना लगाने के लिए तैयार हैं। और अगर फैक्ट्री प्रबंधन जिनको हमने अपने जो भी समस्याएं थी पिछले साल जो आई थी, वो भी हमने उनको बता दिया है। इसका उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो समस्याएं इस बार नहीं आएंगी। चली थी जो सेंटरों पे किसानों का शोषण हो रहा है, जो इनको हर साल 2% का उनसे लिया जाता है, वो किस चीज़ का लिया जाता है? जहाँ तो उनके लिखती रूप में उसमें है, फैक्ट्री के जो में है, तो हमें बताया जाए कि किसान ही इसका क्यों, उसके ऊपर ही क्यों गाज गिरे 2% की। ये बंद होना चाहिए। हमने इसकी उनको जो मांग की है कि ये 2% जो सेंटरों पे इंचार्ज देते हैं, इसको पूरी तरीके से बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, इसको दुरुस्त किया जाए। इस साल भी ये इशू उठा है कि अगर कि किसान का गन्ना अगर फैक्ट्री की वजह से 4 दिन वहाँ पे ट्रॉली खड़ी रहती है, तो किसान का गन्ना नहीं सूखेगा, वो फैक्ट्री का गन्ना ही माना जाएगा। कि वो किसान तो अपना पर्ची उसको मिली तो वो सेंटर पे ले आया, अगर किसी प्रकार से भी उसका उठान नहीं होता है फैक्ट्री की वजह से, तो वो गन्ना फैक्ट्री का नुकसान होगा, किसान का गन्ना वो काटने नहीं दिया जाएगा। किसान यूनियन पुलिस के साथ खड़ी रहेगी कि किसान का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। देखिए पिछले साल जो है किसानों को काफ़ी दिक्कतें आई। तो ट्रांसपोर्टेशन वाली दिक्कत सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद इस खटीमा क्षेत्र में गन्ना काफ़ी रह गया था, तो वो गन्ना हमें
अपने व्यय से चीनी मिल इच्छा या प्रेशरों में डालना पड़ा और भी कई समस्याएं थी। उसी संदर्भ में ये बैठक रखी गई थी और चूँकि सीतागंज चीनी मिल का मॉडर्नाइजेशन हुआ है और कैपेसिटी भी बढ़ी है, उसी को लेकर हमें ये चिंता थी क्योंकि गन्ना क्षेत्र केवल खटीमाई में बढ़ा है, सीतागंज में बढ़ा नहीं। तो उसको लेकर हमें यह था कि अगर पिछले साल 24 लाख कुंटल गन्ना पेराई हुई थी और इस बार मैक्सिमम जो है 30 लाख कुंटल होगा, तो अगर उनकी क्षमता 50,000 कुंटल हो गई तो उसका मतलब तो यह है कि गन्ना 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन मिल मालिकों का ये कहना है कि मिल हम पूरे 180 दिन चलाएंगे और किसी भी तरीके से आपको ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। गन्ने का भुगतान तो खैर 14 दिन के अंतर्गत होते रहा और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई और किसान संतुष्ट हैं और आगे ये देखना है कि मिल उनका कहना है कि 15 नवंबर से हम मिल चलाएंगे और हमें ऐसा लगता है अगर इस बार इन्हें सुचारू रूप से मिल चलाई और किसानों को कोई दिक्कत नहीं हुई तो गन्ना क्षेत्र और जो है गन्ना इस क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा। ये हम लोगों का जो सेंटर है हम तो 1% भी नहीं देते हैं, आधा % भी नहीं देते हैं। जो हमारा नगला तराई सेंटर है तो ये तो किसानों पर भी डिपेंड है और ऐसा कुछ नहीं है मिल वालों पर। मिल वाले अगर ये ले रहे हैं तो गलत है, लेकिन ये किसानों को जागरूक होना पड़ेगा ना। कोई ऐसा नियम नहीं है, हम नगला तराई में 1% भी नहीं देते, हम 0.1% भी नहीं देते। ये तो किसानों को अपनी यूनिटी रखनी चाहिए। हमारी जो मीटिंग है इसका उद्देश्य यही था कि हम चीनी मिल शुरू होने से पहले किसानों के साथ बैठ कर के उनकी समस्याओं को एक बार सुन लें और जितना जल्दी हो सके उसका समाधान करें। विगत वर्ष में जो हमारी समस्याएं आई थी उन समस्याओं को जो है हमने सुना है। इस बार की पॉलिसियों में काफ़ी चीज़ें ऐसी आई हैं जिसमें उनका समाधान हो गया है। जैसे लास्ट ईयर हमारे जो कुछ बड़े किसान थे उनका बाद में जो है गन्ना बच गया था, उनको पर्चे एक साथ दी गई थी जिससे कि समस्या बनी हुई थी। इस साल हमने वो लिमिट हटवा दी है। बड़े किसानों को शुरू से ही जो 2 पर्चियों की लिमिट थी वो खत्म होकर के मैक्सिमम 4 पर्चियाँ उनको दिलवाएंगे जिससे कि लास्ट टाइम तक उनका गन्ना जो है सप्लाई हो जाए। इसके अलावा जो हमारे छोटे किसान हैं, लगातार ये समस्या आई थी कि साहब छोटा किसान जो है बहुत पीछे तक जा रहा है जिसकी वजह से वो गन्ना अपना औने पौने दामों में क्रेशर में या कोलों में डाल रहा है। इसके लिए हमने छोटे किसानों को जो 100 कुंटल का हमारा फार्मर है अपने उसको जो है पहले दूसरे पखवाड़े में उसका पूरा गन्ना ले रहे हैं और जो 150 कुंटल तक का हमारा किसान है उसको पहले दूसरे और तीसरे पखवाड़े में उसका गन्ना हमारे द्वारा लिया जाएगा जिससे कि उसको अपना गन्ना जो है किसी और छोटे कोलों में या क्रेशर में नहीं डालना। मोस्टली हमारे द्वारा जो है किसान भाइयों की सभी समस्याएं सुन ली गई है और समय रहते हम उनका समाधान भी कर देंगे। चीनी मिल के एमडी जो है ये मेरे साथ में है, कुछ इनको भी हम द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि यार्ड में जो कुछ समस्याएं बनी हुई थी लास्ट ईयर वो इस साल ना रहे। हमारे किसान भाइयों के बैठने के लिए वहाँ पर प्रॉपर पानी की व्यवस्था हो, रहने के लिए, सोने के लिए, इस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर कराने के लिए आदेश किया केंद्रों पर हम अब चीनी मिल को निर्देशित कर रहे हैं कि जो हमारे क्रय केंद्र हैं जहाँ पर गन्ने की खरीद होगी हमारी, वहाँ पर किसी तरह की समस्या हमारे किसान भाइयों को ना रहे, इसके लिए इनको निर्देशित किया